बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह ताला की रहमत करम और फजल से आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़ और आप सबको कहते हैं खुशामदीद। अच्छा जी, तकरीबन दोपहर 12 बजे का टाइम है और आसमान पर अभी गहरे बादल छा घटाए हैं। हल्की हल्की बारिश लगी हुई है। मैं मकान की छत पर इधर आकर खड़ा हो गया हूँ, तो मैंने सोचा कि चलिए अपनी वीडियो भी इधर से अपनी शुरू करते हैं और ये जो माशाल्लाह इतना खूबसूरत और प्यारा मौसम बना हुआ अपने बहन भाइयों के साथ ये भी शेयर करते हैं। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त मौसम है ये भी। और इस साइड पर जो है ना हमारा गाँव है। ये साइड से यानी कि शुमाल वाली साइड से बादल निकल कर आ रहे हैं। ख्याल है पीछे बारिश हो गई है। ये है शाम का टाइम और अभी हम आए हुए थे इधर ये खाली निकालने के लिए, क्योंकि आज हमारी पानी की बारी है। और ये खाली आप देख सकते हैं कैसे घास ने इसको पुर कर दिया। दोनों साइडों से ना घास इसके ऊपर चढ़ गया। तो मैं सोच रहा था कि पानी नहर के बांधने में अभी कुछ टाइम है, तो पीटर इंजन भी अपने अभी नहीं चलाता। सबसे पहले ये खाली निकाल लूँ, उसके बाद फिर पीटर इंजन चला लेंगे और उस वक्त तक नहर की पानी का भी टाइम हो जाएगा। काफ़ी टाइम लग जाना जी मुझे इधर। देखते हैं, कोशिश करके ये सारी निकल जाए। है काफ़ी सारी जगह, तो मैंने कोशिश करके साइड वाली तो खाली निकाल दी है। अभी रह गई है ये वाली की। इस साइड पर बोर हैं मेरे लगे हुए पीटर इंजन पानी वाले, वो अभी तक बंद हैं। ये कुछ ईंटें मैंने आगे रखी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं कि जब पानी इधर से आता है ना चले के अंदर से, यानी कि सामने इसकी टक्कर लगती है ना पानी को इस साइड पर, तो फिर आगे कच्ची रेत है और ये आगे से बना जो ये बना हुआ ना ये तोड़ देता है। तो इसलिए ये आगे ईंटें वगैरह कुछ रखी हुई हैं ताकि पानी का जो प्रेशर है ना वो मिट्टी ना आगे ख़राब करे। खाली की दोनों साइडों पर जो घास था वो मैंने कस्सी के ज़रिए रख दिया। अभी इसको घास को इकट्ठा करके बाहर निकालता हूँ, फिर उसके बाद जो अंदर मिट्टी पड़ी हुई है ना इसको साइडों पर लगा कर अपना खाल तैयार करने की कोशिश करता हूँ। दोपहर का माशाल्लाह मौसम तो बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ था, लेकिन अभी जो है ना हवा बिल्कुल रुक गई है। बारिश नहीं हुई। मुझे उम्मीद बड़ी थी कि शायद बारिश हो जाए, लेकिन बारिश नहीं हुई। साइडों पर तो खैर माशाल्लाह काफ़ी बारिशें हो रही हैं, लेकिन हमारे एरिए में ना बारिशें नहीं बिल्कुल हो रही। चलें कोई बात नहीं, अल्लाह ताला का जैसे हुक्म हो। बहरहाल अभी मैंने ये कमीज़ अपना उतार कर रख दिया है, क्योंकि पसीना बहुत आ रहा था मुझे। तो मैंने सोचा कि कमीज़ अभी उतारें, क्योंकि पानी भी नहीं है इधर। मैं पानी की बोतल भी नहीं लेकर आया। तो बच्चे भी अभी तक, उनको मैंने कहा तो था कि आप आ जाएँ पानी की बोतल लेकर, लेकिन वो भी नहीं अभी तक पहुँचे। आना है उन्होंने, सजाद जवाद वो तीनों घर में हैं, हो सकता है वो भी आ जाएँ। ये वाले भी खाली मैंने निकाल दी है और बाकी ये आगे थोड़ी सी रह गई है, इसको अभी पानी के बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी पानी का टाइम भी थोड़ा सा रह गया। और जो घास वगैरह था खाली के अंदर से वो ये मैंने बाहर निकाल कर ढेरियों की शक्ल में रख दिया। अभी घर में जा रहा था, एक तो मुझे प्यास काफ़ी लगी हुई है, पानी पी जाता हूँ, दूसरा ना घर से वो एक चादर यानी कि पल्ली ले आता हूँ, उसके अंदर डाल कर इस घास को ले जाएंगे उधर घर में, ताकि वो अपने जो डंगर जानवर हैं उनको डाल देंगे आगे उनके। ये वैसे इधर सूख ही जाना, काफ़ी ये हरा हरा घास है, जानवर खा लेंगे इसको। और ये देखें जी, इस जगह से लेकर, और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये दरख्तों के अंदर से खाली को निकालना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जो कस्सी है ना वो चलती नहीं है, जड़ें होती हैं इसकी। तो ये आप देखें जी, ये सारा खाल इधर से लेकर, बल्कि पीछे से मैं आपको दिखाता हूँ, इस जगह से लेकर ये सारा खाली जो आपको नज़र आ रही है सामने, और ये जो नेक्स्ट आगे मेरा बोर नज़र आ रहा है, इस बोर तक मैंने निकाला है। तकरीबन 2 एकड़ का फ्रंट बनता था जो मैंने निकाला। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो एक दफ़ा पानी पीते हैं, उसके बाद फिर दोबारा आ जाते हैं इधर। ये जो पीटर इंजन है ये मैंने अभी तक नहीं चलाया अपने, क्योंकि मुझे कुछ शक है कि शायद आज नहर का पानी सूख ना गया हो। कोई दिन भर मैंने चेक भी नहीं किया, तो
मैं सोच रहा था कि पहले नहर का पानी बांध कर ले आऊँ, उसके बाद फिर आकर ये अपने मीटर इंजन है, ये दोनों, एक ये वाला और एक वो जो सामने है, फिर ये दोनों उसके साथ चला लेंगे अगर नहर का पानी हुआ तो। अगर ना हुआ तो फिर मजबूरी है, फिर ये दोनों ही चलाने पड़ेंगे। फसल को तो पानी लगाना है ना, क्योंकि गर्मी है काफ़ी और बारिशें भी नहीं हो रही, तो खुश्की काफ़ी हो गई है, तो इनको ना पानी एक दफ़ा लगाना पड़ेगा। बच्चे मेरे साथ आ गए हैं और पानी बांधने के लिए जा रहे थे। पहले वो पीछे वाला खाल निकाल रहे थे, अभी हो गया था टाइम पानी का, तो बच्चों को मैंने कहा कि चले मेरे साथ जाना तो चलें, अगर इधर रुकना तो रुक जाएं। वो कह रहे थे कि नहीं पापा हमने आपके साथ ही जाना है। मैंने कहा चलें फिर। अच्छा जी, ये एक छोटी सी सड़क बनी हुई है जो हमारे शहर को जा रही है। वो बेटा आगे जाना है, जो आज पूछ रहा है कि पापा किधर जाना है। ओ थग्गो लेना बन के उतों। चलो जी चलो, शाबाश शाबाश। ये भी खाल निकालने वाला हो गया, बस असल में टाइम ही नहीं मिल रहा, नहीं तो चलें को 10 मिनट लगा कर इसको भी निकाल लेंगे। चलें इस दफ़ा तो वैसे ही पानी लगाते हैं ना, फिर नेक्स्ट जो बारी आएगी उससे पहले पहले निकाल लेंगे इसको। वही हुआ जिसका मुझे डर था, क्योंकि नहर में पानी नहीं था बिल्कुल। जब मैं गया हूँ अपने पक्के खाल पर पानी बांधने के लिए, वो खाल में पानी नहीं था, खुश्क था खाल, सारा सूखा हुआ था। तो फिर वापसी आकर जी मैंने अपने दोनों पानी वाले पीटर को चला लिए थे, और अभी जो है ये तकरीबन 1.5 एकड़ बाजरा जो है ना, ये मैंने सराब कर लिया, और ये जो बड़ा बाजरा भी इसको लगाया हुआ है। बस तकरीबन 1 एकड़ ही अभी और आगे रहता है। तो सूरज भी गरूब हो रहा है, तकरीबन बस आधे पौने घंटे तक ये भी गरूब हो जाएगा, और उस वक्त तक इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये मेरा बाजरा और परली साइड पर जो कमाद है ना, ये निकल जाएगा। तो बस आज की वीडियो का मेरे प्यारे बहन भाई मैं इधर ही एंड करता हूँ। अपनी मेरी दिन भर की जो रूटीन थी वो मैंने अपने तमाम बहन भाइयों से शेयर की है। मेरे बहन भाई मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे तमाम बहन भाइयों को बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों का हामी नसर हो। नेक और जायज़ ख्वाहिशें जितनी भी हैं अल्लाह ताला उनको पूरा फरमाए। तो फिर इजाज़त दें, ज़िंदगी रही तो कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हो गए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।